तो अगर हम न्यूमरोलॉजी में करियर्स की बात करते हैं, आई थिंक यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के थ्रू करियर डिसाइड करना इज द इजीएस्ट वे। जिस टाइम पे एज होती है करियर चूज करने वाली, उस टाइम पे ज्यादातर लोग जो हैं वो इस टाइप के ऑकल्ट्स में बिलीव ही नहीं करते। मैं समझती हूँ कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को समझ के उसको उसके करियर के लिए तैयार करने का। राइट। अब ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे का एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बचपन से आपके पास है तो आप उसके उन चीज़ों को और ज़्यादा इन्हांस करोगे, और ज़्यादा सपोर्ट करोगे, उसको बचपन से प्रिपेयर करोगे। सो हम जो अपने होरोस्कोप्स पढ़ते हैं, ये एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल होगा, क्या होगा? एप्लीकेबल तो सारा होगा, लेकिन पहले आपको समझना होगा कि ज़ोडिएक्स क्या होते हैं। ये जो ऑक्टल साइंस है या जो स्टडीज़ जो हम करते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी आजकल यूज़ होती है, क्योंकि इसका एक्सेस बहुत इजी हो गया है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई रेमेडी दे रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट आप लोगों को एज व्यूअर्स, एज क्लाइंट्स, एज ह्यूमंस समझने की ज़रूरत है कि ये स्टडी इतनी ईजी नहीं है। कोई भी अपनी दुकान खोल के शुरू हो जाता है, टैरो कार्ड रीडर बन जाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है, 2 बुक्स पढ़ के वो अपने आप को क्लेम करते हैं। एक सही रीडर को चूज करिए, बी वेरी वाइज एंड एजुकेटेड इन दिस सेक्टर, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके और हमारे फील्ड को बदनाम ना कर सके कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग मान लेते हैं ना, ऑल दैट। तो सॉल्यूशंस क्या है जो ये प्रॉब्लम्स अगर इन केस किसी को समझ आती है कि उनके साथ हो रही है, हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बात करते हैं और बेटर अंडरस्टैंड होता है। तो 1 से लेकर 9 तक। हेलो जी, माय पॉडकास्ट विद शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है। इस स्पेशल पॉडकास्ट में स्पेशल सीरीज चल रही है, न्यूमरोलॉजी के बारे में बातचीत हो रही है, कैसे वो लाइफ के ऊपर आपकी इम्पैक्ट डालती है, कैसे नंबर्स आपकी किस्मत बदल सकते हैं और कैसे नंबर्स आपकी लाइफ को ख़राब भी कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। जो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, जो रील्स में आपको मिल जाती है, उसकी बजाय पूरी बात सुने और करेक्ट लोगों से इसके बारे में बातचीत करें, मिलें, अपने बारे में पता लगवाएं, फिर आगे बढ़ें। और आज बात होगी करियर के बारे में, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीवन्स लाइफ। क्योंकि अगर आपका एक करियर अच्छा चल रहा है तो आप अच्छा अर्न करोगे, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो और आपका फ्यूचर भी जो है वो आज के आपके करियर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप एज्ड हो जाते हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी। सो इसलिए करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आज आपको राणा की राय सुनने को मिलेगी शिविका राणा से। सो मेरे साथ है यहाँ पे मौजूद हैं। वेलकम। कैसी हैं आप? बढ़िया, आप बढ़िया? कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमेजिंग। हमने करियर ठीक चूज किए हैं, Okay. ये पता चलेगा आज। या ठीक चूज करने चाहिए, किस तरह से करने चाहिए। ओके। सो उसके बारे में बात होगी। सो क्या सचमुच ऐसा होता है कि मतलब मुझे अपनी लाइफ में जितनी समझ थी वो ये थी कि करियर आप चूज करते हो जो आपको कई बार करना अच्छा लगता है, ये पर्सनली होता है जब आप अपने लिए खुद चूज कर रहे हो, या फिर पेरेंट्स चूज करते हैं, वो ये देखते हैं कि मार्केट में क्या ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जैसे कि किसी टाइम पे होता था, पेरेंट्स कहते थे कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। फिर पता चलने लगा कि डॉक्टर बन के भी चैलेंजेस हैं, इंजीनियर बन के भी चैलेंजेस हैं। सो फिर लोग और करियर ऑप्शंस की तरफ गए। आज तो बहुत कुछ है, बहुत तरह के करियर्स हैं। सो ये बात अच्छी भी है, लेकिन ये कंफ्यूज भी करती है कि क्या चूज़ किया जाए। ट्रू। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी में करियर्स की बात करते हैं तो एंड स्पेशली जैसे कि आपने पूछा कि पेरेंट्स पहले ये चूज़ करते थे, अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक यहाँ पे न्यूमरोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के थ्रू करियर डिसाइड करना इज़ द ईजीएस्ट वे अच्छा। आउट ऑफ एनी अदर ऑकल्ट प्रैक्टिस। टैरो हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, वास्तु, इन सब में से न्यूमरोलॉजी आपको बहुत एक्यूरेटली बता सकता है कि आपको किस करियर में जाना चाहिए, कौन सा Right. करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा करियर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कौन सा करियर में कब कब आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे बूम करेंगे। जिस टाइम पे एज होती है करियर चूज करने वाली, उस टाइम पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस टाइप के ऑकल्ट्स में या फिर इस टाइप के बिलीफ सिस्टम में बिलीव ही नहीं करते।
वो चल रहे होते हैं कि हमें ये करना है, हमारा ये पैशन है, या हम ये कर लेंगे, या फिर हमने ये स्टडीज़ की हैं, उसी के बेस्ड हम आगे जाके ये करेंगे। सो इवन स्टडी चूज़ करते हुए या स्पेसिफिकेशन चूज़ करते हुए भी उनको दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है करियर जो है, हम सब साथ में सेम एजुकेशन लेते हैं, स्कूल, कॉलेज, मास्टर डिग्रीज, फिर हम अचानक से सब बिखर जाते हैं, बहुत अलग अलग एरियाज़ में करियर्स में निकल जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा प्लानिंग जो होता है वो हमारे पेरेंट्स का होता है। मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है हमारे पेरेंट्स का, पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को समझ के उसको उसके करियर के लिए तैयार करने का। राइट। अब ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे का एक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बचपन से आपके पास है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसके लिए कौन सा करियर अच्छा है, ये किस फील्ड में जा सकता है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, तो आप उसके उन चीज़ों को और ज़्यादा इन्हांस करोगे, और ज़्यादा सपोर्ट करोगे, उसको बचपन से प्रिपेयर करोगे राइट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और जब वो उस चीज़ के लिए रेडी होगा, और हम फील्ड की बात करें, ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक ही फील्ड सिलेक्टिव है कि तुम इस नंबर के हो तो तुम इसी फील्ड में जाओगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारे फील्ड्स होंगे, बट वो हर फील्ड में जहाँ भी जाएगा, जैसे भी जाएगा, जैसे कुछ मैनेजरियल नंबर्स हैं, उस इंसान को किसी भी फील्ड में भेज दो, वो मैनेजर ही बनेगा। ओके, ठीक है, वो मैनेजिंग स्किल जो है उसमें हाँ करेक्ट। तो अब अगर आपको अपने बच्चे का पता है कि ये मैनेजर बनने वाला है या ये मैनेजरियल इंसान है, तो आप उसके उन्हीं ट्रेड्स पे काम करोगे हमेशा से। राइट। अगर उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, उसका नेगोशिएशन अच्छा नहीं है, तो आप उसको सिखाओगे। आप उसको अलग अलग तरीके से लाइफ के बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उसको उसके डीएनए में डाल दोगे टेक्निकली। इससे वो इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगा कि अब वो चाहे किसी भी करियर में जाए, वो अपने जो ट्रेट्स हैं, जो अपने अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो वो आया है, वो अब दुनिया में आने के लिए, मतलब मार्केट में आने के लिए इन करियर वे, अब वो रेडी है। अब वो कुछ भी करे। अब अगर उसका मन है कि मैं इंजीनियर बनूं, उसका मन है मैं ये करूं, मैं वो करूं, XYZ कुछ भी करूं, तो वो रेडी है उस चीज़ के लिए। अब वो फेल नहीं हो सकता, वो चाहे कहीं भी जाए, क्योंकि उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। उसको अपनी वीकनेस पे भी काम करना आ गया, स्ट्रेंथ पे भी काम करना आ गया। कुछ बच्चों का है, सपोज किसी का टीचिंग स्किल बहुत अच्छा है, किसी बच्चे का, आपको बचपन से उसके नंबर देख के पता है कि टीचर बनेगा। और टीचर का मतलब लिटरल टीचर नहीं है। टीचर का मतलब है ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है कुछ समझा देने का। ऐसा इंसान टीचर भी हो सकता है, ऐसा इंसान ट्रेनर भी हो सकता है, ऐसा इंसान प्रेजेंटेशंस बहुत अमेजिंग दे सकता है, ऐसा इंसान काउंसलर बहुत अमेजिंग हो सकता है, साइकेट्रिस्ट बन सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट द फील्ड, आप उसका फील्ड डिसाइड नहीं कर रहे हो, उस फील्ड से रिलेटेड जो उस बच्चे में ट्रेड्स हैं, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, स्किल है, आप उस स्किल को बचपन से जब ब्रशन अप कर देते हो, अब आप आंख बंद करके उसको छोड़ दो, वो पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है। फिर उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में उतरे, वो अपने आप पहुंच जाएगा, उसके पास वो स्किल सेट है। पेरेंट्स समझ रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, करेक्ट, उसको क्या करवाना है। और अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो आपको चूज करना इजी हो जाएगा। जो अब 20s में हैं या 30s में हैं, अब उनका ना ऑलरेडी एक माइंडसेट है, स्किल सेट है, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। पता नहीं उन्हें अपने बारे में क्या स्ट्रेंथ वीकनेस पता है, पर नहीं पता है, क्योंकि बचपन से बच्चा छोटा है, उसे शेप दिया जा रहा है, वो सारी शेप ले लेगा। अब इंसान बड़ा हो चुका है, मार्केट में ऑलरेडी उतर चुका है, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, मार्केट में उतर चुका है, या फिर उसने करियर चूज कर लिया या इनिशियल स्टेज में है, अभी उसने अपनी पढ़ाई खत्म किया, उसको नहीं पता। तो ऐसे इंसान को भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है एंड ये समझना है कि उसके पास क्या नंबर्स हैं, क्या नंबर्स नहीं है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, या ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो खुद भी अपने नंबर्स रीड करके ले सकता है। बेसिक हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बात करते हैं और बेटर अंडरस्टैंड हो पाए। तो 1 से लेकर 9 तक जिनका जो है वही नंबर है। 9 के बाद जो भी नंबर आ रहा है, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, तो जो भी डबल डिजिट नंबर हैं उनको आपस में ऐड कर दो तो एक सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा। ओके। तो वो जो सिंगल डिजिट नंबर है वो आपका नंबर है। न्यूमरोलॉजी में सारे नंबर्स 1 से 9 के बीच में ही होते हैं।
और ये उसके- आपकी डीओबी के हाँ। हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। एक तो आपका डेट होता है, हम्म। सपोज अगर कोई इंसान पैदा हुआ है 3 जुलाई 1998 को, तो एक नंबर जो उसका बनेगा वो तो हो गया 3, क्योंकि वो 3 तारीख को पैदा हुआ है। यही ठीक है। इंसान अगर 12 को पैदा हुआ होता तो उसका हो जाता 2 + 1 3। 23 को पैदा हुआ था तो हो जाता 2 + 3 विच इज़ 5। तो एक नंबर तो ये रेडी हो गया जो सिर्फ डेट का नंबर होता है, ठीक है। दूसरा नंबर जो बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ योर डेस्टिनी नंबर, ओके। जो आपकी पूरी डीओपी को इंडिविजुअली ऐड करके आप एक नंबर पे लाते हो। तो 3 + 7 + 1 + 9 + 9 + 8 पूरे को ऐड करेंगे हम इंडिविजुअली तो आई थिंक 37 बनेगा। ठीक है। 3 + 7 करेंगे तो 10 बनेगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 बनेगा। तो पूरी डीओबी को ऐड करके आपका एक नंबर 1 आया। हम्म। अब ऐसा इंसान 1 से शुरू करते हैं। अगर कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है किसी भी महीने की, ठीक है, 1, 10, 19 या 28, जो भी लोग इन डेट्स को पैदा हुए हैं उन सबका 1 नंबर तो बनता ही है, करेक्ट। आपका लाइफ पाथ या डेस्टिनी दोनों में से कोई भी अगर 1 है, इसका मतलब आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो हुआ सूर्य, ठीक है। सूर्य रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से ऐसा इंसान, और 1 हम कैसे बनाते हैं, एकदम सीधा खड़ा हुआ, तो उनका बॉडी पॉस्चर भी थोड़ा ऐसे अकड़ा हुआ और एकदम ऐसे सीधे होता है। उनका पर्सनालिटी भी थोड़ा अकड़ा हुआ होता है। उनको आप सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को आप दबा नहीं सकते। अगर आपके टीम में कोई 1 नंबर वाला इंसान काम कर रहा है तो बाकियों से आप कैसे भी बात करते हो, पर उससे आपको तमीज़ से बात करनी पड़ेगी। अगर आपने उससे डिसरिस्पेक्ट की इंटेंशन से बात की या उसको दबाने के इंटेंशन से बात की, तो वो आपसे नहीं दबेगा और वो आपको बहुत गंदा जवाब दे सकता है। अच्छा। आप उससे काम नहीं करवा पाओगे, मतलब आपकी लड़ाइयाँ ही होती रहेंगी। अगर आप उससे सच में काम कराना चाहते हो तो आप उससे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करो, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो, मैटर नहीं करता, पर वो 1 नंबर है, वो दबेगा नहीं, ठीक है। तो 1 नंबर वाले इंसान को मोस्टली लीडर कहा गया है क्योंकि वो किसी से नहीं दबता और वो सबसे पहले आता है। तो यूजुअली ऐसे बच्चों को क्लास का मॉनिटर देखा जाता है। राइट। वो रह ही नहीं सकते, भीड़ का हिस्सा बन के वो रह ही नहीं सकते। ऑल्सो वो लीडर होते हैं या मेंटोर्स होते हैं, वो मोस्टली टीम में भी नहीं काम कर सकते। वो टीम को लीड करेंगे, टीम में काम नहीं करेंगे। अगर उनको टीम में छोड़ा है ना तो उनका दिमाग इतना ज़्यादा चलेगा कि मैं जल्दी से जल्दी ऐसा क्या करूँ कि मैं लीडर बन जाऊँ, मैं लीडर बन जाऊँ, मैं मैनेजर बन जाऊँ, मैं भाग जाऊँ यहाँ से, वो ग्रुप में नहीं करना चाहेंगे काम। ये तो होगी उनकी अच्छाई, बहुत स्ट्रांग होते हैं, ओपिनियनेटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। अगर उनका सूर्य अच्छा चल रहा है, अगर उनका सूर्य अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो उनको बहुत आलसी बना सकता है, बहुत आलसी। कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं। उनको बहुत मेक श्योर करना होता है कि वो अपना पॉस्चर हमेशा सही रखें। अगर 1 नंबर वाले इंसान का पॉस्चर गलत हो गया तो उसके जो रूलिंग प्लैनेट है सूर्य, उसके नेगेटिव असर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे अपना काम कर रहा है। ओके। ऐसा इंसान यूजुअली किसी भी लाइन में जाए बट वो हमेशा लीड ही करेगा, और इसके लिए करियर ऑप्शंस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हैं। वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो 1 नंबर है, राइट। ठीक है। बस वो फॉलो नहीं कर सकता और वो सप्रेस नहीं हो सकता, ऑल्दो वो सारी चीज़ें कर सकता है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि वो मल्टी टैलेंटेड होंगे। काफ़ी हद तक क्योंकि वो बहुत सीखना चाहते हैं, वो सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो आप उनको किसी भी फील्ड में डालो, उनका ये जो क्यूरियोसिटी है ना आगे रहने का, वो उनको बहुत अच्छा लर्नर बनाता है, बहुत अच्छा लर्नर बनाता है। तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बट इसकी मुझे एक और साइड नज़र आती है कि अगर हम दूसरी साइड बात करें तो शायद वो लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि वो बहुत चीज़ें सीखते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, और सही करियर चूज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाए। एक्चुअली इन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनका ईगो और इनका ओवर कॉन्फिडेंस और इनकी जेलसी। अगर ये लीडर हैं तो ठीक है, अगर ये लीडर नहीं है तो ये इनका जो डार्क साइड है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो वहाँ ये बहुत पीछे रह जाते हैं। वहाँ फिर ये कार्मिक तरीक़ों से
एनर्जीज़ के तरीक़ों से, क्योंकि बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बंधते जाते हैं चीज़ों में, वहाँ ये अटकते हैं। अगर इनके करियर में कोई भी इशू आ रहा है ना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से या तो जेलस हैं या तो कंपटीशन कर रहे हैं हद से ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन तो ये बहुत करते हैं, बहुत कंपटीशन करते हैं। तो इनको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि बस हम ज़्यादा कंपटीशन ना करें, हेल्दी कंपटीशन रखें। कंपटीशन करने में कोई इशू नहीं है, बट हेल्दी कंपटीशन रखें, जेलसी ना करें, लेजीनेस ना रखें, दूसरों का काम ना चुराएं, दूसरों का जो भी क्रेडिट है वो उनको मिले। अगर ये लोग ऐसे नहीं करे, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इनके करियर में इश्यूज आते हैं, इनको कन्फ्यूजन्स होते हैं, और वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं कि काम कर भी रहे हैं पर कुछ हो भी नहीं रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, फेम नहीं आ रहा है, मतलब जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। तो इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो सोल्यूशन की बात भी साथ में कर लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि फिर नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद हम 2 की बात करेंगे। करेक्ट। तो सोल्यूशंस क्या हैं जो ये प्रॉब्लम्स अगर इन केस किसी को समझ आती है कि उनके साथ हो रही है? करेक्ट। तो सबसे पहला सोल्यूशन है अवेयरनेस कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि 1 नंबर वाले के लिए ये मानना ही सबसे पहले बहुत मुश्किल बात है कि उसका जो जेलस नेचर है अब ज़्यादा हो गया है, वो नहीं करना चाहिए। तो पहले तो वो मानेगा ही नहीं, और अगर उसने मान लिया तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये हो सकता है ना कि वो क्योंकि इंटेंशनली ना हो, मतलब वो अपनी सोच के साथ नहीं है, हाँ ये उसके बट ट्रेड्स हैं। क्योंकि हाँ ये उसका ट्रेड है, ये वो पैदा तो ही वो इसके साथ ऑटोमेटिक हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। सो जो बाय डिफॉल्ट चीज है वो फिर वो कहेगा कि मैंने तो सोच के किया ही नहीं। हाँ बिल्कुल, बट वो उसके एक्शंस में है। करेक्ट, सामने वाले को फील हो रहा है। करेक्ट। बट आपको एक चीज, सपोज कोई चीज मिली, उसका आपको डेटा मिलता है, हम सबको डेटा मिलता है 2 GB ऑन डेली बेसिस। राइट। यूजेज तो हमारे ऊपर है ना। आप 2 GB पूरा यूज कर लेते हो, फिर आप और एड ऑन भी ले लेते हो। राइट। मैं पूरा दिन अपना कुछ और काम करती हूँ, मैंने कोई यूज ही नहीं किया। राइट। तो अच्छे इमोशन, गंदे इमोशन तो भगवान ने हम सबको दिए हैं, पर उनका यूजेज तो हमारे ऊपर, मतलब हम पे डिपेंड करता है ना कि हम किस इमोशन का कितना यूजेज कर रहे हैं। राइट। जेलसी फील करना इज नॉट द प्रॉब्लम, बट उस जेलसी में आके एक्शंस लेना, क्योंकि जेलसी इज जस्ट एन इमोशन। या जेलसी हुआ, हेट्रेट हुआ, कोई भी नेगेटिव इमोशन या पॉजिटिव इमोशन हुआ, वो सिर्फ इमोशन है। ह्यूमन बॉडी है, इमोशन आएगा, बट उस इमोशन के बेसिस पे आपका जो बिहेवियर हो रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप नहीं गलत कर सकते। इसके अलावा ना उनको अपने फादर की रोज पैर टच करने चाहिए, और कॉन्शियसली अपने ईगो को रोज ड्रॉप करना चाहिए। ड्रॉप एज इन अपने आप को शीशे में देख के बार बार याद दिलाना है कि आई एम नोबडी, ठीक है, आई एम जस्ट अ ह्यूमन एंड आई एम नोबडी। बस इतना बोलने रोज शीशे में देख के, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अपने फादर की हमेशा रिस्पेक्ट करें, फादर के रोज़ अपना दिन शुरू करने से पहले उनके पैर छुएं, उनके लिए ये मोर देन इनफ होगा, मोर देन। और अगर किसी के फादर नहीं हैं या साथ नहीं रहते या दूर रहते हैं, आप नहीं हैं, तो वो सूर्य की पूजा कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और सूर्य की पूजा करने का मतलब है उनको जल चढ़ाना सुबह सुबह। मेक श्योर करना कि 8 बजे से पहले आप जल चढ़ा दो। 8 बजे के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, 8 बज के 1 मिनट पे भी कोई फ़ायदा नहीं है। 8 बजे से पहले जल चढ़ा दो, और उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। अगेन प्रॉपरली कंसल्ट विद योर न्यूमरोलॉजिस्ट। इवन आई वाज थिंकिंग द सेम कि हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि ये हम एक जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो वर्क करेगी, जिससे आप काफ़ी चीज़ें समझोगे। बट फिर भी अगर आप पर्सनली उसको प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो तो ज़रूरी है कि आप कंसल्ट करो, उसके बाद आप अपने लिए जानो, अपने बारे में जानने के बाद देन आप उन रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को, रेमेडीज़ को फॉलो करो। करेक्ट। सो वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप ये हमारा पॉडकास्ट यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तब भी कमेंट कर सकते हैं, अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अगले एपिसोड में हम उसका जवाब देंगे। और इसके अलावा यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक को फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि सारे शोज आपके तक टाइम पे पहुंच सकें। सो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर बहुत प्यारा नंबर है। 2 नंबर इज अबाउट पार्टनरशिप। अच्छा। 2 नंबर इज अबाउट क्वीन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। जैसे 1 पे हमने बात की है मैस्कुलिनिटी की, अकेले रहने की, खड़े रहने की। जैसे 1 को हमेशा अकेले रहना है, टॉप पे रहना है, वैसे 2 को हमेशा अपने साथ कोई चाहिए। अच्छा। 2 को हमेशा अपने साथ कोई पार्टनर चाहिए। और वो कहीं अकेला नहीं जा सकता, वो कुछ भी अकेला नहीं कर सकता।
उसको हमेशा ये रहेगा कि कोई मेरे साथ चल रहा हो, कोई मेरे साथ रहो। तो यूजुअली जो ऐसा बच्चा है, और अगर वो 2 तारीख को पैदा हुआ है, 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को, आप किसी भी मंथ के इन डेट्स पे अगर पैदा हुए हैं, तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो होगा मून। मून रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से आपको बहुत मूड स्विंग्स होंगे, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होंगे, क्योंकि जब जब मून के फेजेस चेंज हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर आप पे पड़ेगा। अगर आप 2 तारीख को पैदा हुए हो तो सबसे ज़्यादा आपको इतने मूड स्विंग्स होंगे कि एक पल आप हंस रहे हो, एक पल आप रो रहे हो, एक पल आप इरिटेटेड हो, एक पल आपको समझ ही नहीं आ रहा है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा होता है, लड़कों को भी होता है, बट लड़के बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, वो चिड़चिड़े रहते हैं अंदर से यूजुअली, इसलिए या वो रो जाते हैं या उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बट कई लड़के होते हैं जो कह ही नहीं पाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर का, आपके बच्चे का, आपके हस्बैंड का, किसी का भी अगर 2 नंबर है, तो उसके स्ट्रेट को थोड़ा सा समझो और उसको इमोशनली सपोर्ट करो कि दे कैन बी वनरेबल इन फ्रंट ऑफ यू, दे कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ईगो, द मैंस ईगो, वो नहीं कर पाते हैं। कैसे करियर पाथ्स जो हैं वो 2 नंबर वाले चूज कर सकते हैं? 2 नंबर क्योंकि पार्टनरशिप का नंबर है, तो 2 नंबर वाला इंसान एक तो लाइफ में हमेशा सेकंड आएगा। अच्छा। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो लाइफ में कभी फर्स्ट आए, बहुत कम चांसेस होते इतना हैं। असर नंबर का? बहुत बहुत बहुत, क्योंकि वो ना इमोशनल नंबर है। पहली बात तो 2 नंबर वाला इंसान करियर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा ही नहीं। अच्छा। उसको होगा फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी मम्मी का नंबर है बेसिकली। जैसे 1 फादर का नंबर है, वैसे 2 मम्मी का नंबर है। मून इज योर मदर। तो ऐसा इंसान पहले तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करेगा हर जगह पे, करियर को करेगा ही नहीं। ठीक है, करेगा भी तो बहुत इजी करियर चुनेगा, हल्का करियर चुनेगा। ऐसे लोग ना एम्पैथी बहुत अच्छी अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए लोग साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, काउंसलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार से आपको समझा सकते हैं। सॉर्ट ऑफ हीलर्स भी होते हैं। मोस्टली हीलर्स 2 नंबर को भी देखा गया है, मतलब उनके आपके आसपास होने से ना आपको बहुत होमली फील होता है, मदरली फील होता है, आपको बहुत सेफ फील होता है। तो ऐसे लोग यूजुअली टीचर्स भी जाते हैं, छोटे बच्चों के जो टीचर्स होते हैं उस करियर में लोग बहुत बूम करते हैं, अच्छा जाता है उनका करियर। HR की लाइन में ऐसे लोग बहुत अच्छे जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं जिन लोगों को, अगर वो रिक्रूटमेंट में हैं या वो अंदर पूरी कंपनी के इनसाइड HR है, वो अंदर का सारा संभाल रहे हैं, तो भी वो कंपनी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, लोगों के साथ सिंपथाइज कर पाते हैं। राइट। तो उस करियर में या उस लाइन में बहुत बूम कर पाते हैं बेसिकली, बहुत अच्छा करियर रहता है उनके लिए। बैंक जॉब हुआ जहाँ पे उनको लोगों से बात करनी है, लोगों को कन्विंस करना है, बहुत बहुत प्यार से करना है, उनको कुछ समझाना है, ऐसी जॉब्स या इस तरीके के जो भी फील्ड्स हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, ये 2 नंबर वाले बहुत अच्छे करते हैं। ओके, राइट। ज़्यादा झूठ नहीं बोलते, झूठ फरेब नहीं होता तो बहुत सच बोलते हैं, अच्छे लोग होते हैं। 2 नंबर वाली लड़कियां भी? 2 नंबर वाली लड़कियों की संग प्रॉब्लम बस ये होती है कि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं, और आप उनको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। दे ऑलवेज नीड अ इमोशनल कंपेनियन, पार्टनर वाला करेक्ट फैक्टर रहता है। अगर आपकी मदर का नंबर 2 है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए उनका, क्योंकि यूजुअली जब मदर्स उस एज पे पहुंचती हैं तो 2 नंबर वाली मदर स्पेशली, उनके हॉर्मोन्स इस तरीके से होते हैं कि वो लोग कुछ नहीं कहती हैं, किसी से बात नहीं करती हैं, बट मोस्टली वो लोग इस एज में डिप्रेशन में चले जाते हैं। राइट। यस। 3 नंबर माय फेवरेट 3 नंबर। तो जितने भी लोग 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 को हुए हैं, 21 को हुए हैं, 30 तारीख को पैदा हुए हैं, इन सब लोगों का रूलिंग नंबर है 3। इन सब लोगों का रूलिंग प्लैनेट हो जाएगा जुपिटर, क्योंकि जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस वजह से इन लोगों के पास बहुत बड़ा एरिया होता है करियर में। मैं कहूँगी 1 नंबर से ज़्यादा इनके पास होता है। अच्छा। क्योंकि 1 नंबर वाला वहाँ पे फिर भी लिमिटेशन बना देगा जहाँ पे वो लीड नहीं कर पा रहा है, लेकिन 3 नंबर वाले के पास कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके। एक तो 3 नंबर वाला ऑकल्ट की तरफ बहुत इंटरेस्ट लेता है,
3 नंबर वाला पास्ट में बहुत अटकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो 3 नंबर हम ऐसे बनाते हैं उसका तो जो मुंह है वो पास्ट की तरफ है, तो ऐसे लोगों को पास्ट से मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, जिस वजह से उनकी मूविंग ऑन की जो कैपेसिटी है वो तेज नहीं होती, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। वो अपने लाइफ में भी थोड़ा सा स्लो ग्रो करते हैं, एकदम बूम नहीं करते। उनको पता भी चल जाए ना कि हाँ ये हमारा करियर है, करना है, तो हमेशा स्लो चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, ठीक है, बहुत फटाफट नहीं चल सकते। और ये जो नंबर है ये बेसिकली गुरु का नंबर है। जुपिटर को हम हिंदी में गुरु कहते हैं, एंड गुरु मीन्स द टीचर, ठीक है। तो इन लोगों के पास ना एक अजीब सा स्किल सेट होता है किसी को भी कुछ भी सिखा देने का। जैसे 2 नंबर तो कंसल्ट कर रहा है या काउंसलिंग कर रहा है, ये सिखा देंगे। अच्छा, मतलब आप इनके साथ 2 मिनट बैठ लो, ये एक तो ज्ञान का भंडार होंगे। 2 मिनट बैठोगे आपको ऐसी ऐसी बातें बता देंगे ये दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, कि आपको लगेगा कि लगा नहीं था कि इसको इतना पता होगा, लगता नहीं है इसकी शक्ल से किसको इतना ज्ञान होगा। और ये ना सिर्फ अपने ही फील्ड में इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी फील्ड का इनको इन्फॉर्मेशन जरूर होगा, बट ये बहुत स्टूपिड साउंड कर सकते हैं जब बात करेंगे, लेकिन जब ये अपने फील्ड के बारे में आएंगे तो कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। सो सक्सेस रेट बढ़ जाता है क्योंकि आप एक चीज में मास्टर हो। एग्जैक्टली आप एक ही बात पे चलोगे, ठीक है, आपको 10 चीजें नहीं आती, बट जो आता है वो परफेक्शन के साथ आता है। लेकिन ये बहुत फुल ऑफ क्यूरियोसिटी होते हैं, और ये बहुत सीक्रेटिव होते हैं, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। दे आर लाइक अनियन। खुद भी सीक्रेटिव होते हैं, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। दे आर लाइक अनियन। आपको हर बार लगेगा कि अब आपको इनके बारे में पता चला या अब आप इनको जान गए हो, आप इनको कभी भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि उनकी इतनी सारी पर्सनालिटीज होती हैं, और हर इंसान के लिए अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं। इनके स्कूल के दोस्त, इनके कॉलेज के दोस्त, इनके ऑफिस के दोस्त, इन तीनों को अगर साथ में खड़ा कर दो ना, वो पहचान ही नहीं पाएंगे, वो आपस में लड़ जाएंगे कि नहीं वो इंसान तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो बिल्कुल अलग है। वो एकदम स्प्लिट पर्सनालिटी होती है उनकी, वो कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। सो यू कैन नेवर सी देयर रियलनेस। इसीलिए ऐसे लोग रियल स्टेट में बहुत अमेजिंग काम करते हैं एज सेल्स, मतलब सेल्स का काम ये बहुत अमेजिंग करते हैं। ऊपर से इनका जो कनेक्शन होता है ना नंबर 3 का, माइंड, बॉडी और सोल का, ये इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है इनका कि इनके पास बोलने का, बोलने से भी ज़्यादा अगर इनकी इंफॉर्मेशन सही है तो कन्विंस कर देने का उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिसकी भी इनको नॉलेज है, वो इनको वरदान होता है, वो ये कर सकते हैं। तो अगर ऐसे लोग सेल्स में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की सेल्स हो, चाहे वो रियल एस्टेट की हो या किसी प्रोडक्ट की हो, आईटी की हो, किसी भी तरीके की सेल्स हो, ये बहुत अमेजिंग करते हैं। राइट। बट मोस्टली टीचर्स होते हैं, टीचर एज इन, तो ये ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर ऐसे लोग टीचिंग लाइन में जा रहे हैं ना, तो ये बहुत बूम करेंगे। और टीचिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, मतलब एकदम स्कूल में नहीं, हाँ, बात की थी, ये किसी भी चीज़ का एकदम मास्टरी कर ले और फिर उसकी टीचर बन जाए, इनका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। इनको इतना सक्सेस रेट मिलेगा, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम रहता है, दोनों के लिए सेम रहता है, दोनों के लिए सेम रहता है। करेक्ट, राइट। कोई ड्रॉबैक, कोई ऐसी चीज जो नुकसान भी दे सकती हो? इनका झूठ बोलना, क्योंकि इनकी बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं, और ये कभी कभी भूल जाते हैं कि किसके सामने क्या था, कभी कभी, और लोगों को इनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, क्योंकि दिखाते हैं ऐसे, वही ना सेल्स वाला बंदा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर जब करने की बात आएगी भाग जाएंगे। राइट। ये शायद वहाँ नहीं होंगे, या अब आपको वो प्रोडक्ट बेच के भाग गए, अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, अब आप इनको ढूंढते रहो, ये फरार हो जाएंगे। तो इनमें ये वाली चीज़ भी होती है। और ये गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन ये आपको कभी बताएंगे नहीं कि गुस्सा है। इनको अगर आपकी कोई बात बुरी लगी है ना, एंड आई थिंक ये हर 3 नंबर वाला इंसान अग्री करेगा मेरे साथ इस बात पे, वो कभी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, वो बस चटक जाते हैं अंदर से। जैसे 9 नंबर वाला इंसान, आइडिया लेना पड़ता है सामने, आइडिया आपको पता ही नहीं चलेगा, वो बस गायब हो जाएंगे, वो कट कर देंगे, क्योंकि वो बहस नहीं करेंगे। अगर उनको आपकी कोई बात बुरी लगी है तो यूजुअली इंसान एक्सपेक्ट करेगा कि यार बताना तो था एटलीस्ट, बट उनके दिमाग में, क्योंकि वो इतने ज्ञानी हैं, उन्होंने, जैसे रावण 10 तरीके से एक बार में सोच लेते थे ना, तो वो एक ही सिचुएशन को इतने सारे पर्सपेक्टिव से सोच लेते हैं कि उनके पास इतने सारे जवाब हैं उस चीज़ के कि सामने वाला आपको जवाब दे नहीं पाएगा। तो उनको पता होता है कि, उनको पता है कि मैक्सिमम ये आएगा, ये आएगा, हाँ, तो वो टाइम वेस्ट ही नहीं करते। में एक्चुअली वो गिव अप ही कर जाते हैं उस चीज़ से कि बात ही नहीं करनी।
इसीलिए बात करने से भी ज़्यादा वो कट करके आगे बढ़ते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। अगर Right. कोई उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो चुपचाप टिके रहेंगे और जेन्युइनली इन्वेस्ट करेंगे अपनी दोस्ती में, रिलेशनशिप में, करियर में, हर जगह। पर अगर उनको ऐसा लग गया कि मुझे इंसान नहीं चाहिए तो वो खट करके मूव ऑन कर जाएंगे और लोग उनके आसपास रहेंगे क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, एज अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बहुत होती है उनकी। तो दोस्त उनके बनते रहेंगे, लोग उनके पास आते रहेंगे, वो कभी अकेले नहीं रह सकते। मतलब Right. उनको वो चाहते हैं कि मैं अकेले रहूं, मुझे वक्त मिले तो मैं थोड़ा अकेला अपना टाइम स्पेंड अरे करूं। तो ऐसे लोग ना ट्रैवलर्स भी बन सकते हैं, लाइक बहुत जो बाहर लोगों को जाके ट्रैवलर गाइड भी नहीं, बन सकते हैं। एक्चुअली Convince- ट्रैवलिंग इसलिए नहीं कर पाते ये लोग हाँ। क्योंकि ना इनका वेट बहुत बढ़ जाता है। ओके। कई बार ये हाँ। फूड ब्लॉगर्स वगैरह बन सकते हैं कि हाँ। उनको खाना बहुत पसंद होता है और इनका वेट बहुत जल्दी बढ़ता है अगर ये अपने वेट पे ध्यान ना देना, Right. क्योंकि जुपिटर बहुत हैवी प्लैनेट है तो वो आपका वेट बढ़ाता है। तो अगर ये, और इनको अपना वेट का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे युवराज सिंह थे हमारे, वो भी नंबर 3 थे। तो जुपिटर, जैसे मैंने लक बताया था, आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में हमने लक के बारे में बात करी थी। 3 नंबर सबसे लकी नंबर होता है। ओके। मैंने आई थिंक उसमें मेंशन भी हाँ। किया था। युवराज सिंह, उनको कैंसर हुआ था, सबको लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा। जुपिटर में इतनी पावर होती है कि पहले तो वो आपको कुछ होने नहीं देगा, अगर हो गया कोई डिजीज आपकी बॉडी में आ गई तो वो उसको ख़त्म करने की पावर रखता है। वो आपको बचा ले जाएगा, वो मरने नहीं देगा। मैंने कहा था ना कि पहले तो आपकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, पकड़ी गई तो बदनामी नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा। राइट। कुछ एक्सीडेंट भी हुआ तो बच जाओगे। तो ये युवराज सिंह के साथ हुआ था कि उनको कैंसर हुआ, किसी को नहीं लगा था कि बच पाएंगे, बट ही केम बैक, वो बच गए क्योंकि वो 3 नंबर है, उनका लक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जुपिटर इतना पावरफुल होता है, तो वो किसी भी करियर में जाएंगे वो छाप छोड़ के आते हैं। राइट। छाप छोड़ने वाले लोग होते हैं, आप उनको भूल नहीं सकते, चाहे वो किसी, और हर करियर में जैसे युवराज सिंह हुए, उनकी एक छाप है, 6 बॉल पे 6 छक्के, बिल्कुल ऐसी छाप बनाते हैं वो। राइट। वो लैम्पलाइट में रहते हैं। ग्रेट। यस। सो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और करियर की बात हो रही थी तो साथ साथ में ये बताया जा रहा है कि किस नंबर में क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, आप उसके हिसाब से क्या करियर चूज कर सकते हो, किस तरह से वो इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। सो आई थिंक ये एक ईजीएस्ट वे है। सो कमेंट करके आप अपने सवाल भी कर सकते हैं, हम अपने अगले एपिसोड में उसके जवाब भी देंगे। सो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 4 नंबर। 4 4 नंबर बेसिकली राहु का नंबर है। तो अगर कोई भी 4 तारीख को पैदा हुआ है, 13 को हुआ है, 31 को हुआ है एंड 22 को हुआ है, ओके, ठीक है, तो ये सारे लोग राहु से रूल होते हैं, इनका रूलिंग प्लैनेट राहु हो जाता है। 13 ऑल्दो बहुत ही कॉन्स्पिरेंसी वाला नंबर है, तो इसके बारे में आई थिंक हम किसी दिन बहुत आराम से बात करेंगे। ओके। क्योंकि ये सारे नंबर्स वैसे इंडिविजुअली काफ़ी अलग हो जाते हैं, बट ये जो चारों, क्योंकि 4 नंबर से रूल करते हैं। राहु इज़ बेसिकली, आपने राहु केतु की अगर स्टोरी सुनी हो, आपको पता हो कि राहु का सिर्फ सर है, उसका धड़ नहीं है, तो उसके पास सिर्फ दिमाग है, ठीक है। सिर्फ दिमाग होने की वजह से उसका फोकस बहुत ज़बरदस्त है, उसके आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, बट शरीर ना होने की वजह से ना उसके अंदर एक गुंडा है, जैसे कहते हैं ना, एक चुल है, एक खुराफाती दिमाग है कि बैठे बैठे इंसान क्या ही करेगा। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो अब उसमें शरीर तो है नहीं, दिमाग ही है, तो हर वक्त दिमाग ही चलता रहता है उसका। ऐसा इंसान इतना ओवरथिंक करता है, इतना ओवरथिंक करता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कि मतलब उसको लिटरली पकड़ के बोलना पड़ता है कि बस कर दो, ये नहीं सोचना है, हद हो गई, ये नहीं सोचना है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इतना तो फिजिकल रियलिटी में हो भी नहीं रहा है जितना आप इमेजिन कर करके सिचुएशंस अज्यूम कर रहे हो, क्योंकि उसमें सिर्फ दिमाग ही दिमाग है, वो सोचे जा रहा है। और वो एक टाइम पे इतनी सारी जगहों पे होता है कि वो बात यहाँ कर रहा है, फिर भी उसके बैकएंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, वो इस लेवल का ओवरथिंकर होता है। तो ऐसे बच्चे का, एक तो बच्चा ही बहुत खुराफाती होता है, अगर कोई बच्चा आपका 4 नंबर पे है तो बहुत खुराफाती बच्चा होता है, सीधा तो बिल्कुल नहीं होता है, स्पेशली अगर लड़का है तो। लड़कियां फिर भी शांत होती हैं, सहमी हुई होती हैं, सफाई बहुत रखती हैं। खुराफाती लड़कियां भी काफ़ी होती हैं। लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन लड़कों का मोस्टली ज़्यादा होता है क्योंकि उनका वो फेमिनिन टच आ जाता है।
यूजुअली जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, अगर इनको सही तरीके से ट्रेन किया जाए, राहु के नंबर को सही तरीके से समझा जाए, तो इनकी ना टूल्स में इनके एक मैजिक होता है। ऐसे लोग शेफ बहुत अमेजिंग बनते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अमेजिंग शेफ बनते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो ऐसा, पेंटर बहुत अच्छे बनते हैं जो हाथों से किया जाता है, टूलिंग का काम होता है। इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। तो जब भी हाथों का कोई काम हो रहा है, टूल्स का कोई काम हो रहा है, तो ये बहुत अमेजिंग करते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये आई थिंक बहुत कम लोग जानते हैं राहु के बारे में, क्योंकि राहु इतना दिमाग चलाता है, इतना दिमाग चलाता है, इतना दिमाग चलाता है, तो बारीकियों को हाँ, जानता है। बहुत बारीकियों को जानता है। और जब तक वो एकदम वो परफेक्शन नहीं ढूंढ लेगा ना, तब तक वो सुकून से नहीं बैठेगा, उसके दिमाग में चुल होती रहेगी। एंड सबसे ज्यादा ऐसा इंसान बूम करता है नेटवर्किंग के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर ही अपने आप में राहु होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज करते हो, ये सब राहु होते हैं। तो अगर आपके डेटा जो होता है वो राहु होता है, मेरा राहु अच्छा नहीं है, मेरा हमेशा डेटा उड़ता रहता है, हम रैंडमली फोन बंद हो जाएगा, फोन टूट जाएगा, वो सब राहु होता है। चलते चलते पैर ठुक गया, राहु है। फालतू में जो चीजें करवाए ना, फालतू का खर्चा, राहु है। सब कुछ ये सब राहु होता है। तो ऐसे राहु को, ऐसे बच्चे को आपको बहुत डिसिप्लिन में रखना होता है। अगर वो बचपन से डिसिप्लिन में आ गया ना, तो उससे ज्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है। और आपने उसको बहुत तमीज सिखानी पड़ती है, क्योंकि गुंडा वाला कैरेक्टर है, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज करेगा। कुछ बदतमीजी कर जाएंगे, कुछ बस दिमाग में लेके बैठ जाएंगे कि मुझे इस इंसान से बात ही नहीं करनी। तो उसको वो दुनियादारी सिखाना, समझाना, तहजीब समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बच्चे को बचपन से ही इन चीज़ों में ट्रेन कर दिया ना, तो वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या अपने किसी भी तरीके के करियर में बहुत अमेजिंग करेगा। और ऐसे बच्चे को तो मैं कहूँगी अपना ही खुद का कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो कॉर्पोरेट में ना लड़ाइयाँ ही ज़्यादा करते हैं, फंस जाते हैं। डिपेंड करता है उनका दूसरा नंबर कैसा है, क्या है। पर किसी का 4 नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, या 4 पे ही उसकी ज़िंदगी चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे इंसान को अपना खुद का ही काम करना चाहिए और पार्टनर हमेशा रखना चाहिए। ऐसा इंसान अगर बिजनेस कर रहा है ना, उसको कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। चाहे वो 1% पे भगवान के नाम पे रख ले कि 1% मैं भगवान को दूंगा, पर पार्टनर हमेशा रखे। राइट। और 4 नंबर वाले को कंट्रोल सिर्फ 1 नंबर वाला कर सकता है। अच्छा। 4 नंबर वाला किसी की नहीं सुनेगा, बस 1 नंबर वाले की सुनेगा, क्योंकि जो राहु होता है ना, वो सूर्य को वर्शिप करता है, उसकी रेप्लिका होता है बेसिकली, वो उसके जैसा बनना चाहता है। तो वो हर किसी के सामने गुंडाई करेगा, बट वो अपने पापा के सामने शांत हो जाएगा। और जो भी इंसान 1 नंबर का है उसके आगे शांत हो जाएगा, चाहे वो उससे छोटा क्यों ना हो। अच्छा। हाँ, उसके सामने वो शांत हो जाएगा कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऐसा लिटरली बिछ जाएगा पैरों में, अंदर से नहीं दिखाए, मतलब ऊपर से नहीं दिखाएगा, अंदर से वो बिछ चुका होगा। सो करियर वाइज अगर बात की जाए तो आप प्रेफर करते हो कि वो अपने काम करें, अपना काम करें। और इनकेस जॉब्स में जाते हैं या करियर स्ट्रीम चूज भी करते हैं, तो किस किस तरह की करते हैं? मीडिया, नेटवर्किंग, सेल्स में ना जाए, क्योंकि सेल्स में वो बहस ज़्यादा करने लगेगा अगर उस पर गलत इन्फॉर्मेशन चली गई। तो शेफ, टूल्स वाले काम जो होते हैं, आर्टिस्टिक काम जो होते हैं, मेनली स्टेज क्रिएशन वाले जो काम होते हैं, थिएटर वाले जो काम होते हैं, उसमें ना एक अलग सनक वाला दिमाग चाहिए, जो आई थिंक उन्हीं के पास होता है। क्रिएटिविटी जो नेक्स्ट लेवल की होती है, 3 नंबर वाले के पास भी होती है क्रिएटिविटी, बट वो इम्परफेक्शन में परफेक्शन ढूंढ लेता है। और 4 नंबर वाले बहुत स्पेसिफिक है परफेक्शन को लेके, तो वो परफेक्शन ढूंढता 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 जिस रास्ते पे पहुंच जाता है ना, जिस जो जर्नी वो कवर करता है, वो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ राहु ही कर सकता है, क्योंकि उस पर और कोई काम ही नहीं है बैठे, और उस पर दिमाग है, उसका दिमाग ही चलता रहता है, दिमाग ही चलाना है उसने अपना बैठ के। राइट। तो या अरे ऐसा इंसान ना इंटरनेशनल कनेक्शंस बहुत इजीली बना लेता है, उसके ट्रैवलिंग के भी अच्छे चांसेस होते हैं। आप जैसे 4 नंबर वालों के लिए बता रहे हो, आपने नेगेटिव साइड्स भी ऑलमोस्ट साथ साथ में बता दी हैं, पॉजिटिव भी बता दी कि किन किन में जा सकते हैं। तो करियर जो है वो कितना फ्रूटफुल रहता है, और क्या कोई एज या क्या कोई जगह ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा सा 4 नंबर वाला थोड़ा क्रिटिकल था करियर वाइज, तो कैसे इसको थोड़ा सा अपने करियर को स्टेबल कर सकते हैं? मान लीजिए कि जो अगर अपने नंबर के अकॉर्डिंगली करियर चूज भी कर लिया, तो कैसे स्टेबल कर सकते हैं? स्टेबल कर सकते हैं हमेशा गाइडेंस लेके,
4 नंबर वाला किसी भी करियर में जाए, लाइफ में कुछ भी करे, हमेशा 1 नंबर वाले के छत्र छाया में रहे। वो हमेशा सबसे पहले ढूंढ ले कि उसके दोस्तों में, उसके फैमिली में अगर कोई भी इंसान 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाले का मतलब है अगर वो 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुआ है, तो वो ऐसे इंसान को हमेशा पहले तो अपने साथ रखे, पास रखे और उसकी बात सुने। वो उसने जो कह दिया चुपचाप मान ले, तो वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी भी रहेगी। अगर 4 नंबर वाले इंसान की लाइफ में कोई भी नहीं है ना, दूर दूर तक 1 नंबर वाला, इसका मतलब वो लाइफ में कुछ तो गलत कर रहा है। अच्छा। वो सही लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो सही नंबर्स को अपने वापस अपने पास नहीं लेके आ पा रहा है। उसके जो होम प्लैनेट्स हैं, होम नंबर्स हैं, उनके साथ नहीं है, तो वो कुछ तो गलत कर रहा है। मतलब गलत एज इन तभी उसके अंदर ये बेचैनी है कि वो जो भी कर रहा है उसमें उसको खुशी नहीं मिल रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। सो ही नीड टू फाइंड राइट पीपल अराउंड हिम। और ऐसे इंसान के लिए ना रेमेडीज कुछ काम नहीं करती। आप कितना भी कर लो, बैठ के करते रहो, क्योंकि दिमाग को जब तक वो इंसान नहीं मिलेगा जो उसका दिमाग शांत कर सके, और ऐसा इंसान जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रह सके। 24 घंटे का मतलब ये नहीं लिटरल 24 घंटे, बट आपने का दिमाग खराब और आपने फ़ोन लगाया, भाई तू कहाँ है, आजा ज़रा घूम के आते हैं, कुछ बात करते हैं। एक अवेलेबल होना चाहिए वो इंसान उसके लिए। आपकी गर्लफ्रेंड, आपका पार्टनर, कोई भी, आपका मैनेजर, आपकी टीम में कोई है, तो अगर आपके आसपास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो फिर लेके आओ, तो ढूंढो। ओके, सो क्योंकि टाइम भी हमारे पास जो है, टाइम भी लग रहा है हर एक नंबर के ऊपर, सो हम क्विकली आगे बढ़ेंगे। सो 5 नंबर। 5 नंबर का अगर आप ड्राइंग देखो, इट्स लाइक अ स्कूटर। नीचे का टायर हो गया, ऊपर का हैंडल हो गया। वो स्टैंडिंग साइकिल होता है, जो साइकिल, लाइक स्कूटर। सो इट्स लाइक एक्टिविटी का नंबर है, हमेशा चलता रहता है, धड़ 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 धड़, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। 5 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट है वो हुआ हमारा बुध, जिसकी वजह से इन लोगों पे बुद्धि बहुत होती है। ओके, ठीक है। अब 5 का मतलब हुआ हर वो इंसान जो 5 तारीख को पैदा हुआ है, 23 को पैदा हुआ है, 14 को पैदा हुआ है, ये सब लोग 5 नंबर से रूल करते हैं। बुध इनका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। सारी न्यूमरोलॉजी में इंटेलिजेंसी की मैं अगर बात करूं तो या तो 3 नंबर इंटेलिजेंट है और 5 नंबर विजडम का नंबर है। 3 नंबर ज्ञानी है, मतलब 3 नंबर के पास ज्ञान है और 5 नंबर ज्ञानी है। ओके, डिफरेंस ये है, समझ में ज्यादा। हाँ, 3 को बस पता है, इन्फॉर्मेशन है उसके पास। इसके 3 के 5 को एग्जीक्यूट करना आता है, उसको एग्जीक्यूट करना आता है, उसकी गहराई पता है, उसको उसकी गहराई पता है, क्योंकि वो हर चीज करके देखता है। 3 नंबर वाला पढ़ेगा, ज्ञान लेगा बस, क्योंकि उसको टीचर बनना है, उसको सबको दिखाना है कि मेरे को सब आता है। लेकिन 5 नंबर वाला किसी को दिखाना नहीं चाहता, वो करके देखना चाहता है और करके दिखाना चाहता है कि तुम सारे देखोगे मुझे, जब मैं करूंगा ना जिंदगी में कुछ तो तुम सारे देखोगे, तो वो करके दिखाएगा। 3 नंबर वाला बात ज्यादा करेगा, तो वो ज्ञानी बने, मतलब वो ज्ञान देगा, बट ये एक्चुअल ज्ञानी होगा। ठीक है। ऑल्सो ये ट्रैवल बहुत करते हैं, तो ये वाले नंबर हैं जो ट्रैवल ब्लॉगर्स बनते हैं, जो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं। ये रुक ही नहीं सकते। ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसने अगर 5 मिनट पहले डिसाइड किया है कि लेट्स गो, यहाँ निकलना है, वो निकल जाएगा। वो रास्ते में डिसाइड करेगा कि क्या बुकिंग करनी है, कहाँ जाना है, क्या होटल करना है। ये नेचर का रिफ्लेक्शन, ये नेचर का रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि बुध इनको फटाफट 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 सोच ऐसी देता है। इसलिए लोग करियर में भी ना, मोस्टली ये वही लोग होते हैं जिनका करियर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता सोचने का कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इनके सामने बस अपॉर्चुनिटी आती है और ये ले लेते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। ये इतना नहीं सोचते कि सही है नहीं, इनको लगता है जो आगे भाई कर लो। पैसे से इनको बड़ा प्यार होता है। 3 नंबर वाले को भी होता है, इनको भी होता है। पैसा इनको बहुत चाहिए, राइट। और इनको ना कभी भी एक इनकम से खुशी नहीं मिल सकती, इनको चाहिए मल्टीपल इनकम्स। कि इनको कम से कम 4-5 जगह से पैसा आना चाहिए, तब ये चैन से सोएंगे, वरना ये चैन से नहीं सोएंगे रात को। ठीक है। तो करियर में इनको ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत चाहिए होती है। कांस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। तो उसके लिए ये इतना भाग दौड़ करते हैं, राइट। और ये लोग अपने करियर में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि फैमिली को टाइम नहीं देते, कभी नहीं देते। तो इनकी फैमिलीज को मोस्टली इनसे इशू रहता है कि तुम हर वक्त करियर 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 करियर। कैसे कैसे करियर जो है वो 5 नंबर वाले लोग कर पाते हैं? सबसे पहले तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड,
कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड इट इज लाइक कि खुद ट्रैवल करेंगे उसमें, या ट्रैवलिंग कंपनी खोल सकते हैं? हाँ वही ट्रैवलिंग से है रिलेटेड, ना? ट्रैवलिंग कंपनी ट्रैवलिंग खोल से सकते related हैं, कुछ भी। खुद ट्रैवलिंग व्लॉगर्स बन सकते हैं, हाँ, व्लॉगर्स बहुत अच्छे बन सकते हाँ। हैं। कम्युनिकेशन इनकी बहुत तगड़ी होती है, इनको समझाना बहुत अमेजिंग आता है। तो ये ट्रेनर्स हुए, मैनेजर्स, मैनेजरियल पोजीशंस में होते हैं, रियल एस्टेट में ये बहुत अच्छा जा सकते हैं, सेल्स ये बहुत अमेजिंग करते हैं, आईटी सेल्स भी ये बहुत अमेजिंग कर सकते हैं, मीडिया में ये बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस भी बनते हैं क्योंकि इनको चीज़ें याद बहुत जल्दी होती हैं, डायलॉग्स वो सब करना, हीरोइक उसमें रहना बहुत होता है। तो काफ़ी फील्ड्स ओपन है इनके लिए, क्योंकि और ये बहुत एक्सप्लोर करते हैं, बहुत एक्सप्लोर करते अभी हैं। तक जो मैंने समझा, जो आपने 1 नंबर के बारे में बताया, आपने जो 4 नंबर के बारे में बताया, और अभी जो आप 5 के बारे में बता रहे हो, इनमें बहुत सिमिलैरिटीज है जो मैं समझ पाया। ओके, इज देयर एनी कॉमन थिंग, और कुछ इसका भी कुछ है तीनों लॉजिक? मैस्कुलिन नंबर है, ओके। 1 4 5 में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, 2 और 3 में काफ़ी हद तक फेमिनिन एनर्जी होती है, 3 में फिर भी बैलेंस्ड होती है, 3 में 3 में बैलेंस है, बैलेंस वो है। लक ज्यादा है वहां पे, हाँ, उसमें लक फैक्टर ज़्यादा है, 2 में फेमिनिन बहुत ज़्यादा है, हम्म। 1 4 5 में बहुत मैस्कुलिन है। तो इन लोगों का फोकस ना, मतलब एक वाले का पावर पे है कि उसको लीडर चाहिए, 4 वाले का परफेक्शनिस्ट है क्योंकि हाँ, इवन 4 और 5 हाँ। ज्यादा क्लोज हैं, हाँ। बट थोड़ा बहुत जो है 1 वाला रिफ्लेक्शन भी इनमें आता है, बट उतना नहीं है। उतना नहीं आता। 4 में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है 1 का, क्योंकि वो तो उसी को हाँ, रेप्लिका हाँ। बनना चाहता है ना, So, उसकी। कहने का मतलब ये तीनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े मैच करते हैं, हाँ। और 4 और 5 ज्यादा करता है। नहीं 4 और 1 ज्यादा करता 4 है। और 1 ज्यादा जैसे करता है, 1 और 4 दोनों ही पैसे के पीछे पागल नहीं है, एक पागल है पावर के पीछे और एक पागल है परफेक्शन के पीछे। राइट। 5 पागल है पैसे के पीछे, पैसे उसको के। पैसा चाहिए, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। सो इसकी एक दूसरी साइड जो 5 के लिए बात कर रहा हूँ, सो इन लोगों को अगर उस लेवल पे इनकम नहीं आ पा रही, तो ये डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं। राइट। ये ऊपर से दिखाते हैं कि हाँ हम तो बहुत फनी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत चार्मिंग होते हैं क्योंकि, लेकिन इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो बहुत वीक होता है। जब तक ये खुश हैं तब तक बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जैसे ही दुखी होते हैं, इनके एक तो चेहरे पे साफ दिखता है इनको एक्टिंग करनी नहीं आती, और ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और उस टाइम पे भी इनके अकाउंट में करोड़ों होंगे, लेकिन फिर भी ये परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा ना, इनको बस दिमाग में चाहिए वो सिक्योरिटी की मेरे पास अभी आने वाला है और है। तो ये फालतू की टेंशन बहुत लेते हैं, पैसे को लेके बहुत बहुत टेंशन लेते हैं। सो जो करियर आपने बताए वो ये चूज कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो थोड़ा सा वो आपके नेचर में है, तो वो आप आपके नंबर वॉलनट में ज़्यादा है। खाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नट्स खाते हो, वॉलनट्स हाँ। खाते हो, उतना आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। तो right. आपको जो झेलने की पावर है ना, क्योंकि इतना सारा काम एक संग करते हैं ना इनके, इसलिए बाल भी बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। तो उस चीज़ का आपको हेल्प रहेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नट्स, ग्राउंड नट्स खाते हो तो। राइट। नाउ 6 नंबर। 6 बहुत प्यारा नंबर है, फुल ऑफ फेमिनिन एनर्जी। ओके। तो हरवंजान जो 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है, वो सब रूल करते हैं, उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है वीनस। ओके। और इस दुनिया का सबसे लकी नंबर होता है 24 नंबर। अच्छा। इस दुनिया का अगर आपको कभी 24 नंबर का घर मिल जाए ना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। The most luckiest number on this planet is 24. Yes. वैसे 6 की सारी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बट 24 इज द बेस्ट। ठीक है, राइट। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली वीनस का नंबर है। वीनस का नंबर इज ऑल अबाउट ब्यूटी, वीनस का नंबर इज ऑल अबाउट फेमिनिन एनर्जी, क्लीनलीनेस, अट्रैक्टिवनेस। ऐसे जो नंबर्स होते हैं, स्पेशली लड़कियां जो होती हैं, वो सबसे बेस्ट हाउसवाइफ बनती हैं। बेस्ट हाउसवाइफ, सबसे अच्छा घर संभालती हैं, सबसे अच्छा बच्चों को संभालती हैं। एंड जैसे मैंने कहा था 2 मम्मी का नंबर है, वैसे 6 वाइफ का नंबर है। अच्छा। अगर आप अपने लिए एक वाइफ ढूंढ रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो 6 नंबर की हो। कोई पैदा ही 6 तारीख को हुई है, 15 को या 24 को हुई है, तो वो तो बनी ही हाउसवाइफ बनने के लिए। एंड हाउसवाइफ इतनी ज़बरदस्त बनती है ना, वो और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी बन सकती हैं। मतलब करियर में भी वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ले सकती हैं, जैसे HR हुआ, और HR से भी ज़्यादा
ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जो होती है ना ऑर्गेनाइजिंग उनकी, स्किल्स, राइट। वो घर भी संभाल लेंगी, वो बाहर भी संभाल लेंगी, वो रिलेटिव संभाल लेंगी, बच्चा संभाल, वो सब एक साथ संभाल सकती है। वेडिंग प्लानर बन सकती यस है, इवेंट यस प्लानर यस बन सकती यस है, यस यस, हर वो चीज जिसमें आर्टिस्ट खूबसूरती हो। मैनेजर। करेक्ट करेक्ट। और यहीं पे अगर लड़का है, हम्म अब वो तो शायद हाउस हस्बैंड नहीं बनना चाहेगा, हम्म। तो ऐसे लोगों को यूजुअली ना सबसे पहले तो बिजनेस ही करना चाहिए, जॉब Right. नहीं करनी चाहिए। अगर जॉब कर भी रहे हो तो लग्जरी या किसी ब्रांड में जॉब करो, हम्म। ठीक है, शाइनी ग्लिटरी जो जॉब्स होती है ना, हम्म जैसे अगर आप सेल्स में भी हो हम्म तो किसी छोटी मोटी है साबुन टकिया के सेल्स में मत जाना, हम्म आप जाना गाड़ियों के शोरूम के सेल्स में, है ना, हम्म। ज्वेलरी के सेल्स में, करेक्ट। बैग्स के शेयर, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बेसिकली। तो जितना ज़्यादा इन लग्जरी चीज़ों से कनेक्टेड रहोगे ना, उतना आपका वीनस और आपको दे, क्योंकि वीनस को वही चाहिए, सुंदर साफ चीज़ें, सुंदर सुंदर। ऑल्सो ऐसे लोग मोस्टली अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको बिजनेस भी कभी भी किसी छोटी चीज़ का नहीं करना चाहिए। उनको बिजनेस करना चाहिए हमेशा लग्जरियस चीज़ों का, डायमंड का, गोल्ड का भी कर सकते हैं, Right. बेसिकली ज्वेलरी का, ठीक है, या किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके अपना बिजनेस खोलो, मजाल की बंद हो जाए। अच्छा। आपका सपोज 6 नंबर नहीं है, हम्म आपको लेकिन किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेके अपना कुछ स्टार्ट करना है, पर आपकी कोई फ्रेंड है वो 6 नंबर है, आप ऑन पेपर बस उसका नाम लिखवा लो, उसको 1% की मालकिन बना दो और वो बिजनेस चला दो, उसके नाम से खोल लो, इतना अमेजिंग बिजनेस चलेगा, कोई इशू नहीं आ सकता, कोई भी इशू नहीं आ सकता, और वो चलेगा ही चलेगा क्योंकि उसका वीनस वहाँ काम करेगा ही करेगा। राइट राइट राइट। यस, क्या बात है। सो ज्वेलरी के बिजनेस में जा सकते हैं, है ना। यस। 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर है। तो जो हम राहु केतु की बात कर रहे थे, राहु के पास सर था, केतु के पास सिर्फ शरीर है, उसके पास सर नहीं है, ओके। इट्स जस्ट अ बॉडी। सो फिर राहु और केतु को मिल जाना चाहिए। नहीं, राहु केतु की लड़ाई होती है, लड़ाई होती है उनकी आपस में। एक जो राहु था, इट वाज अ ह्यूमन एंड केतु वाज इन अ फॉर्म ऑफ सर्पेंट। तो इन दोनों की लड़ाई हुई थी, तो उसने उसकी गर्दन काट दी थी, दोनों ने एक दूसरे के से गर्दन काट दी थी। तो उनकी आई थिंक कुछ श्राप था, आई डोंट नो द होल स्टोरी दो, उनको कुछ श्राप वगैरह था, तो उनकी बॉडीज को कोलाइड कर दिया गया। अच्छा। तो सर राहु का हो गया और बॉडी केतु की हो गई, उनको श्राप मिला था। तो अब वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, साथ नहीं रह सकते। इसे राहु केतु का दोष बहुत गंदा होता है बाय द वे। तो केतु इज समबडी जो इस लेवल तक इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, 7 नंबर वाले। अगर उसको ये ना बताओ कि ये काम नहीं हो सकता, मतलब आप उसको लिमिटेशंस में मत रखो बस कभी, तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपने उसको लिमिट में रख दिया ना कि ये काम तुम नहीं कर सकते, तो वो मान लेगा कि हाँ मैं नहीं कर सकता। अच्छा। बट अगर तुमने उसको बताया ही नहीं कि ये काम तुम नहीं कर सकते, तो कुछ भी कर सकता तो है, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो पीएम भी बन सकता है, उसके कोई लिमिट नहीं है। 7 नंबर की जब हम बात करें तो वो सारे लोग जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को पैदा हुए हैं और 25 तारीख को पैदा हुए हैं। करेक्ट, आप सीख रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ। हर वो इंसान जो इन 3 डेट में से किसी भी डेट को पैदा हुए हैं, तो आप केतु से रूल करते हैं। अच्छा। केतु क्योंकि सिर्फ बॉडी है, तो वो थोड़ा सा ना परेशान रहता है, परेशान एज इन बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, थोड़ा सा सैड हो जाता है, ठीक है, और उसके पास ना सवाल बहुत होते हैं और उसको जवाब नहीं ना मिलते, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसे इंसान को ना बाहरी दुनिया में नहीं निकलना चाहिए जवाब ढूंढने के लिए, उसके सारे सवालों के जवाब उसको अंदर ही मिलेंगे। इसलिए ऐसे इंसान को या ऐसे बच्चे को सबसे पहले तो मेडिटेशन सिखाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन सिखाना चाहिए, अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस खुद कैसे फाइंड करने हैं ये सिखाना, आंसर्स कैसे फाइंड करने हैं ये सिखाना चाहिए। उसकी माइंड बॉडी सोल का एक बैलेंस बनाना पहले उसे सीखना है, राइट। तब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर पाएगा, वरना उससे पहले वो लॉस्ट सा बच्चा दिखेगा। 7 नंबर आपको नेक्स्ट लेवल का इंट्यूशन, नेक्स्ट लेवल की ऑकल्ट पावर देता है। तो जो लोग 7 नंबर के होते हैं या आपकी लाइफ में 7 नंबर एक्टिवेट होता है, डेफिनेटली ऑकल्ट में जाते हैं। या स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड होते हैं। वो नहीं भी, वो कॉर्पोरेट जॉब में भी हैं, तो भी वो रोज रात को सोने से पहले गूगल पे कुछ स्पिरिचुअलिटी का पढ़ेंगे, कुछ पढ़ के सोएंगे,
वो रह ही नहीं पाएंगे उसके बगैर उनको, क्योंकि उनके सवाल इतने हैं ना, मैंने कहा ना, तो उनको लगता है एंड में घूम घाम के फिर वो स्पिरिचुअलिटी पे ही आते हैं कि भाई शायद गीता में ही मिल जाए मुझे मेरे सवालों के जवाब, जो हर किसी को मिलते हैं। मतलब तो वो स्पिरिचुअल काफी होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, और स्पिरिचुअल से ज़्यादा रिलीजियस भी बहुत होते हैं। अब जो भी उनका रिलीजन होगा उसको बाय हार्ट फॉलो करते हैं। और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं बीइंग अ 7 नंबर, तो आप करना शुरू करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके जवाब मिलेंगे, आपको बहुत जवाब मिलेंगे। जो आप परेशान हो, जो आप दुनिया में ढूंढ रहे हो, कैसे कैसे करियर जो है ठीक रहेंगे। इनको ना मोस्टली स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। हम्म ये भी बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट बनते हैं क्योंकि ये एम्पथाइज बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा जा सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इनका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अच्छा, 7 नंबर, जैसे 4 नंबर 1 को फॉलो करता है, वर्शिप करता है, 7 नंबर 2 को करता है। अच्छा, तो जैसे 2 को मूड स्विंग्स होते हैं ना, आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे, वैसे ही 7 नंबर को भी होते हैं। क्योंकि उस पर सोचने की क्षमता नहीं है, तो उसकी बॉडी में बस कुछ चलता रहता है जो वो समझ ही नहीं पाता। ये इशू होता है। और 2 नंबर की जितनी भी ट्रेट्स हैं ना, काफ़ी हद तक साथ में होते हैं। तो जैसे 2 नंबर को हर वक्त कुछ चाहिए, 7 को भी चाहिए। 2 हर वक्त मूड स्विंग्स में रहता है, परेशान रहता है, 7 भी रहता है। और 7 नंबर वाले को ना कोई भी नहीं समझ सकता सिवाय 2 नंबर वाले के। अच्छा, 7 नंबर वाला इंसान कोई बात नहीं मान रहा है, या तो उसकी मम्मी को बोल दो, क्योंकि मम्मी इज नंबर 2, वो चुपचाप मान जाएगा। या फिर सच में किसी ऐसे इंसान को बोल दो जो 2 नंबर को पैदा हुआ है, 2 नंबर के जो भी डिजिट्स हैं उनको पैदा हुआ है, उसकी बात मान जाएगा, चुपचाप मान जाएगा। केतु बहुत अड़ियल होता है, बहुत ढीठ होता है, और बोलेगा नहीं कुछ, बहस नहीं करेगा। जैसे 4 नंबर बहस करेगा, लड़ता रहेगा, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। 7 नंबर सुनता रहेगा और तुमको चिताता रहेगा। मतलब तुम अपने बाल नोच लोगे, बट वो इंसान बोलेगा ही नहीं। मतलब ये मेरा शायद पर्सनल एग्रेशन बाहर आ रहा है। I have somebody, yeah. नहीं, मैं मेरी नॉलेज में जो जो लोग हैं, मैं भी कंपेयर करके, और मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस भी यही करके देख रही होगी, बट 7 नंबर वाला you are बहुत making irritating sense, होता है, बहुत right? इरिटेटिंग है एज ऐसा। वो एक्सप्रेस करना नहीं जानता। वो क्योंकि सवालों के जवाब इतने अंदर ही ढूंढ रहा है कि वो आपको बताएगा भी नहीं कि वो क्या सोच रहा है। राइट। तो वो बहुत इरिटेटिंग होता है कि बता तो दो, हम देंगे जवाब, हमको बताओ तो सही, पर नहीं, यही बता दो, अच्छा लग बोलेंगे रहा है नहीं। अच्छा, 7 नंबर वाले कमेंट करके बताओ जरा। क्या आप लोग बताते क्यों नहीं हो? बताते क्यों नहीं हो? ये लग रहा है ना, सही सही लग रहा है ना, आपके बारे में बात हो रही है। राइट, उनको एक्सप्रेशन की थोड़ी दिक्कत होती है। सॉल्यूशन क्या है इनका सोल्यूशन है और ये, करियर कैसे चूज करें, जो हम बात बीच में भी रह गई थी। ये जितना ज़्यादा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे ना, इनके करियर ऑप्शंस मोस्टली खुले हुए हैं। ऑल्सो ये करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होना चाहते, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। इनको ये करें लाइफ में कुछ भी, मतलब इनकी किस्मत में पैसा आ रहा है, अच्छा कमा रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहते। एक थॉट इनका, चाहे कितना भी कमाएं, पूरे दिन में मेहनत करके आए, रात को इनको यही लगता है कि एक बीवी हो, बच्चे हो, अच्छा घर हो, अच्छी सैलरी हो, बस इतना काफ़ी है। मुंह से इनके यही निकलेगा, क्योंकि इनकी अंदर से आत्मा यही चाहती है कि सुकून भरी जिंदगी हो, चैन से जी। जो 2 नंबर की नहीं है, कि 2 नंबर को ज़्यादा करियर के पीछे नहीं भागना, उसको अपना परिवार चाहिए, कि सब एक ड्राइंग रूम में बैठ के सर्दियों में एकदम शॉल में मूंगफली खा रहे हैं, वो वाला सीन। तो 7 नंबर को भी यही चाहिए। पर 7 नंबर क्योंकि थोड़ा सा मैस्कुलिन है 2 नंबर से, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, तो बीइंग अ मैस्कुलिन नंबर वो इतना ईजिली इस चीज़ को रख नहीं पाता, बोल नहीं पाता, बट चाहता वो भी यही है, चाहता ही है। तो करियर वो कुछ भी चुन सकता है, बट उसके लिए उसको पहले अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको अपना मून स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना केतु भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि तो ऐसे लोगों की लाइफ में मुझे लगता है कि शादी या फिर 2 नंबर वाले बंदे के साथ या बंदी के साथ वो बिजनेस भी कर सकता है, या सिर्फ ये है कि वैसे लोगों के साथ अगर मैरिज होगी तो उसकी लाइफ में थोड़ी सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। अकेले करना चाहिए, और बिजनेस वो ना करे किसी के साथ, क्योंकि मैंने बताया ना, वो बताएगा ही नहीं उसको प्रॉब्लम क्या है। हाँ। फिर दूसरे वाले नंबर को इरिटेशन होगी, तो और बिजनेस में चाहिए पार्टनरशिप, तो वो नहीं कर पाएगा। तो 2 नंबर वाले के साथ फिर भी कर लेगा एक बार को, बट ऐसा इंसान को अगर उसका कोई पार्टनर नहीं भी है, तो वो बस अपनी मम्मी का नाम ऑन पेपर लिखवा दे। जैसे 4 नंबर वाला इंसान बस अपने पापा का नाम ऑन पेपर लिखवा दे, उसका तो भी काम हो जाएगा। 7 नंबर वाला बस अपनी मम्मी का नाम ऑन पेपर करवा दे, उसको तो भी फायदा हो जाएगा। बिजनेस में मम्मी का नाम आते ही
अब वो बिजनेस ड्रॉप नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता, चाहे कुछ हो जाए बिजनेस फेल नहीं हो सकता। वो इंसान मेहनत ही ना करे Right. उसमें, अच्छे से काम ही ना करे, अलग बात है, पर अगर वो करेगा तो वो फेल नहीं हो सकता। और वो किसी भी सेक्टर में रहे, वो बस रोज अपनी मम्मी से बात करे, 5 मिनट कर ले, पर रोज अपनी मम्मी से बात करे, उसका मूड बैलेंस रहेगा। परफेक्ट। सो ये 7 नंबर वालों के लिए था। अब आते हैं 8 नंबर पे। जी। यस, 8 नंबर सबसे ट्रिकी नंबर है। यस, सबसे ट्रिकी नंबर है। सो हर वो इंसान जो 8 तारीख को पैदा हुआ है, 17 को हुआ है, 26 को हुआ है, किसी भी महीने की, उनका जो रूलिंग प्लैनेट हो जाता है वो हो जाता है शनि। जो हमारे जो शनि देव हैं वो जाने जाते हैं पनिशमेंट के लिए, जजमेंट के लिए। ऐसे लोगों को ना बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत संभल के रहना पड़ता है। एक तो अगर आप 8 की ड्राइंग देखोगे तो वो बहुत घुमावदार है, ऊपर गए फिर नीचे आए, ऊपर गए फिर नीचे आए, तो उनकी पूरी जिंदगी में यही चलता रहता है। उनकी जिंदगी कभी भी बहुत लंबे समय तक स्टेबल नहीं होती। अच्छा। कभी नहीं होती। एक्सटर्नली अगर स्टेबल चल रही है तो इंटरनली नहीं होगी, इंटरनली है तो एक्सटर्नली नहीं होगी। ओके। ऊपर है तो भी कोई दिक्कत है, नीचे हैं तो भी कोई दिक्कत है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते कभी लाइफ में। अच्छी चीज क्या है उनकी, इतने हार्ड वर्किंग और इतने गिविंग नेचर के होते हैं, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो सब दे सकते हैं। उनको कोई लालच नहीं होगा, वो सब दे देंगे। बहुत मेहनती, उनको ये लगता है हम फिर कमा लेंगे, कोई नहीं इनको दे दो। बहुत गिविंग नेचर के होते हैं। तो उनके जो शनि देवता हैं, तो उनका जो रूलिंग एरिया है वो है अर्थ। अच्छा। तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जैसे रियल एस्टेट का काम हुआ, पानी का काम हुआ, जेमस्टोन्स का काम हुआ, हर वो चीज़ जो ज़मीन से आ रही है, इन सारी चीज़ों में वो कुछ भी कर लें। वो मार्बल का अपना बिजनेस खोल लें, जेमस्टोन्स का बिजनेस खोल लें, पानी का वाटर प्लांट लगवा दें कहीं, कभी नहीं डूब सकता, कभी नहीं डूब सकता। ओके। और मोस्टली बिजनेस ही करें, जॉब कभी ना करें, क्योंकि 8 में वो जो अकड़ है वो उसको जॉब करने नहीं देती मोस्टली, और करता है तो फिर वो अटका ही रहता है, उसे कंफर्टेबल नहीं होता। राइट। क्योंकि जॉब में उसको हमेशा 1 नंबर मिलेगा। जॉब में कैसे 1 नंबर मिलेगा? क्योंकि 1 नंबर वाला इंसान मोस्टली जॉब में होगा। अच्छा। मैनेजर तो होगा। आप कभी लिस्ट निकाल लेना, जितने भी मैनेजर्स बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका 1 नंबर होगा ही होगा, सारों का लाइन से 1 नंबर होगा। अच्छा जी। अब अगर 8 वाला ऑफिस में काम कर रहा है ना, और उसको 1 नंबर से बात करनी पड़ गई, इनकी है 36 का आंकड़ा, 1 नंबर का और 8 नंबर का। क्योंकि 1 अपनी अकड़ में रहता है, 8 अपनी अकड़ में रहता है कि भाई मैं मेहनत करके पहुंचा हूँ, मेरे पास तो कोई लक नहीं था। ठीक है, तो मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने ये एटीट्यूड मत दिखाना, ये अकड़ वाला। तो 8 नंबर का 1 नंबर का हम भी ऐसे होते हैं। बहुत कलेश होता है, बहुत कलेश होता है 8 नंबर और 1 नंबर का, जिसकी वजह से ना उनकी बहुत इजीली लड़ाइयाँ हो जाती हैं किसी के भी साथ, उनका माथा फिर सकता है। तो इन लोगों को बिजनेस में ही रहना चाहिए। और इनका जो ये माथा फिरने वाली चीज़ है ना, ये बिजनेस में बहुत सपोर्ट करती है, उनका दिमाग बहुत चलता है। ये जब अपने काम के कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो ये कुछ और ही बन जाते हैं। ये कुछ पर्सनालिटी बदल जाता है। अगर आप किसी 8 नंबर वाले को जानते हो, आप उसको नॉर्मल लाइफ में अलग जानोगे, पर जब वो काम वाले एरिया में है अपने, तो आपको ऐसा लगेगा कोई और ही बैठा है, कोई और ही है। ये इतने परफेक्ट होते हैं अपने काम में, नेक्स्ट लेवल होते हैं। मतलब जो काम बाकी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल पड़ा होगा वो कर जाएंगे। पॉलिटिक्स के पीछे पागल होते हैं, पावर के पीछे पागल होते हैं। 8 नंबर वाले सबसे ज्यादा पावर। ये मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनका 8 है, सो पावर के पीछे उनको होते पावर चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसके लिए पागल ही हैं, उनके हाथ में भी होती है। हाँ, उनको मिलती है, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं ना, मेहनत बहुत करते हैं। उनको बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए, उनके पास 0 अकाउंट बैलेंस। अच्छा, मेहनत से यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो अपनी, मुझे ये लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो यू कैन करेक्ट मी इफ आई विल बी रॉन्ग। सो मेहनत इन द सेंस वो हार्ड वर्क होगा, लेकिन वो कुछ स्ट्रगल नहीं है कि वो दे आर स्ट्रगलिंग। वो हार्ड वर्क यानी कि वो मेहनती हैं, उनको जो पाना है उसके लिए वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, उसको हासिल कर लेंगे। मतलब एक हार्ड वर्क होता है कि जो बंदा मेहनत करे जा रहा है, स्ट्रगल करे जा रहा है उसमें। नहीं, 8 नंबर वाले का होता है स्ट्रगल, होता है, बहुत स्ट्रगल होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल 8 नंबर वाले का होता है। तो स्ट्रगल खत्म ना।
वही तो उनको मिलता नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा पावर की पीछे पावर की कोई लिमिट नहीं है। जैसे पैसे की लिमिट नहीं है, वैसे पावर की भी पावर नहीं की है। भी लिमिट नहीं। इतना आया, फिर अपने आप को कंपेयर कर लिया उससे, अच्छा, वो सीएम घूम से के कंपेयर फिर वैसे ही किया। आ जाना ना, फिर उसने ऊपर जाएंगे फिर उसको पसंद है ना ये वापस नीचे आके हाँ। ऊपर जाना, उसका खेल चलता रहेगा। हम्म, इसलिए मैंने कहा वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। हम्म, उसको पीएम भी बना दो, हमारे जो मोदी हैं वो 8 नंबर है, तो उनको पीएम भी बना दो, उसका एम फिर और बड़ा हो जाएगा कि मैं इससे भी हाँ, ज्यादा कुछ करके दिखाऊंगा। राइट। ठीक है। तो ये तो चीज रहेगी। यस, 8 नंबर को बहुत स्ट्रगल होता है, ऐसी बात नहीं है। 8 नंबर की लाइफ में उनका बचपन बहुत स्ट्रगल वाला होता है। मतलब उनका लाइफ का एक फेज होता है जो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग और बहुत हार्डशिप वाला होता है। और मोस्टली 8, क्योंकि 8 नंबर ना कर्मा का नंबर है, कार्मिक नंबर है, तो ऐसे लोगों के पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीजें उठ के आती हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे ऐसे, मतलब जो भी उनको अपने कर्म भोगने होते हैं वो पास्ट लाइफ से उठ के आते हैं। तो यूजुअली उनको अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अकेले भी बितानी पड़ जाती है, स्पेशली जो 17 वाले 8 होते हैं। 8 और 26 वाले थोड़ी अलग जिंदगी होती है उनकी, पर जो 17 तारीख को पैदा होते हैं उनको कई बार अकेली जिंदगी बितानी पड़ जाती है, क्योंकि उनका 1 और 7 होता है। 1 की वजह से उनमें घमंड होता है, 7 की वजह से वो अकेले रहना चाहते हैं। तो यार दोनों इकट्ठे हो गए यहाँ पे। दोनों इकट्ठे हो गए, और 8 की तो दोनों से नहीं बनती, तो उनकी हो जाती है क्लेश। वो किसी के संग नहीं रह पाते, और वो तरस जाते लोगों के संग रहने के लिए, पर वो नहीं रह पाते। फिर वो ऐसे एक्टिंग करते हैं हम तो अकेले ही खुश हैं, पर नहीं है। 17 तारीख को पैदा होने वाला इंसान अंदर से बहुत दुखी होता है। सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा सोल्यूशन इनके लिए, इनकी किसके साथ बेटर बनेगी, और क्या कौन से उसमें ये कंफर्ट ले सकते हैं किसके साथ नंबर में? इनको सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर वाला संभाल सकता है। 8 नंबर को ना अगर आप बीच में से काट दो तो 2-3 निकलते हैं। तो 3 नंबर इनकी चाबी है, जो इनको समझ सकता है, इनको समझा सकता है एज अ फ्रेंड। लेकिन 3 नंबर और 8 नंबर की थोड़ा सा क्लैश रहता है, इनके प्लैनेट्स का क्लैश रहता है, इनका क्लैश नहीं रहता। अच्छा, नंबर्स अलग हैं, प्लैनेट्स अलग हैं। प्लैनेट्स अलग, क्योंकि शनि को और जो हमारे गुरु हैं उनकी लड़ाई होती है कि गुरु हर चीज़ ऐसी दे देता है कि, और शनि हर चीज़ ऐसे देता है कि ये क्या बात होती है, मेहनत करो इसके लिए। तो उन दोनों का बहुत क्लेश रहता है कि यार ये क्या बात होती है। कोई तरीका होता है कुछ देने का, बच्चे को पालने का एक तरीका होता है। मम्मी दिए जा रही हैं, पापा बेचारे स्ट्रिक्ट होने बैठे हैं। राइट। लेकिन ये जो नंबर हैं 3 और 8, ये आपस में 3 8 को संभाल लेता है, अच्छा संभाल लेता है, ज्ञान अच्छा दे देता है। 8 नंबर वाला भी 3 नंबर वाले के संग खुश बहुत रहता है। सो चलिए हम ज्यादा टाइम ना लगाते हुए फटाफट हम मूव करेंगे अब 9 नंबर की तरफ, और ये आखिरी नंबर है। यस 9 नंबर, जो भी इंसान 9 तारीख को पैदा हुआ है, 27 को पैदा हुआ है, एंड 18 तारीख को पैदा हुआ है, करेक्ट। तो ये सारे लोग रूल करते हैं हमारे मार्स से। मार्स मीन्स हमारा मंगल। मंगल से रूल करने की वजह से ना इनके अंदर हीट बहुत होती है, इनके अंदर अग्रेशन बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है। ये सारे लोग सारे के सारे स्पोर्ट्स में जाते हैं। अच्छा। और इन बच्चों को रखना ही स्पोर्ट्स में चाहिए। स्पोर्ट्स में डालो, पुलिस में डालो, आर्मी में डालो, इनका ना अग्रेशन निकलता रहना चाहिए। अगर इनका अग्रेशन टाइम से नहीं निकला, अब ऐसे इंसान को टीचर बना दोगे तो वो तो बच्चे कूट देगा, रोज बच्चों को मार देगा, जान से ही मार देगा वो तो। ऐसे को पुलिस वाला बनाओ, उसको अलाउड है गुस्सा करना, उसका काम है गुस्सा करना। उसको इतनी हायर पोजीशन पे बिठाओ कि उसका गुस्से का एक वैलिडेशन हो कि हाँ जो कर रहा है सही कर रहा है। अच्छा, उनको ना सही होना बहुत जरूरी है, वरना उनका जो गुस्सा है उसको लोग सीरियसली नहीं लेते। इसलिए वो डिटेल ओरिएंटेड बहुत होते हैं। बहुत डिटेल ओरिएंटेड है, क्योंकि वो अपना काम खत्म करते हैं। कंप्लीशन का नंबर है 9, तो वो लोग अपना काम खत्म करते हैं। वो पहले अपने ऊपर देखेंगे, वो मेक श्योर करेंगे किसी से भी लड़ने से पहले कि हमने तो सब सही किया है ना, तो सही किया हुआ है, हम पे कोई उंगली ना उठा दे। फिर वो लड़ने जाएंगे और अपनी गलती मान लेते हैं। अगर आपने उनकी गलती नोट कर दिया कि तुमने भी ऐसा ऐसा किया था, तो वो सोचेंगे और मान लेंगे कि हाँ किया तो था। डिपेंड करता है उनका दूसरा नंबर क्या है, कितना ईगो है, वो नहीं मैटर करता। बट अगर किसी का 9 नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत सही रास्ते पे चलने वाले होते हैं, बस उनका गुस्सा बहुत तेज़ होता है। इसलिए उनका जो करियर होता है वो यूजुअली ऐसा ही होना चाहिए जहाँ उनका अग्रेशन निकलता है। आपके बच्चे का 9 नंबर है बचपन से, आपको पता है,
तो आप उसको बचपन से ही बॉक्सिंग में या स्पोर्ट्स में भेजते रहो, रेसलिंग में, राइट ताकि उसका वो जो फायर एलिमेंट है वो निकलता रहे, साथ के साथ अग्रेशन निकलता रहे, वो घर पे आगे चिड़चिड़ा ना हो। ऐसे लोग जिम जाते ही जाते हैं, ऐसे लोगों को जिम जाना चाहिए ताकि उनका अग्रेशन निकले। राइट और ऐसे लोग शेफ भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इनको भी बहुत सफाई पसंद होती है, तो ये लोग क्रिएटिव काम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे बनते हैं, आर्किटेक्ट बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि शार्प माइंड होता है, काफ़ी शार्प माइंड होता है। आर्किटेक्ट बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे लोग। या राइट क्लाइंट क्लाइंट हैंडलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और इनके कंपेनियंस या फिर साथ वाले नंबर्स की अगर बात करें तो किसके साथ इनका बेटर? 3 6 9 सेम प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। 3 6 एंड 9। हाँ, तो 6 का 9 के साथ अच्छा बनता है, 3 का भी 9 के संग अच्छा बनता है, 3 और 6 का आपस में अच्छा नहीं बनता। 36 का आंकड़ा, ओके, वो लड़ाई करवाएंगे। और इनिशियली क्योंकि सेम प्लैनेट्स हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा साथ में, हा हा ही। बट उनकी जो एंडिंग होगी ना ऐसे लोगों की, हमेशा लड़ाई पे ही होगी। मतलब उनका रिश्ता कभी ऐसे न्यूट्रल जोन पे खत्म नहीं हो सकता कि चलो बाय फिर तुम अपनी जिंदगी अपनी, ना, वो कलेश होके ही खत्म होगा। और इतनी तगड़ी लड़ाई होके खत्म होगा कि दोनों कभी एक दूसरे की मुड़ के शक्ल भी नहीं देखेंगे। अगर एक का 3 है और एक का 6 है, दोनों में से कोई भी नंबर, लाइफ पाथ या डेस्टिनी, तो इनका कलेश होना पक्का है। ओके वैसे सारे के सारे नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी अच्छी डिटेल थी। इनफैक्ट मुझे ज़्यादा मौका नहीं ऐसा लगा कि इंटरप्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी जो आ रही थी। और मेरे ख्याल से जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने भी अच्छे से सुना होगा उसको। लेकिन एक सवाल जो था शुरू से था माइंड में, तो मैंने सोचा था कि मैं एंड में पूछूंगा, और हो सकता है बहुत सारी ऑडियंस भी ये सोचती हो कि जैसे आपने बताया कि 3 नंबर वाला ऐसे है, 4 नंबर वाला ऐसे है, सबके नंबर्स के हिसाब से कि उनके नेचर में भी ये चीज़ें हैं, उनके करियर को भी लेके ये है, बिहेवियर में भी है। तो क्या जो हमारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, सन साइन होता है, मून साइन होता है, सो हम जो अपने होरोस्कोप्स पढ़ते हैं या ये सब चीज़ें देखते हैं, तो उनमें राशियों के हिसाब से है, तो उसका कितना इम्पैक्ट है और नंबर्स का क्या है? मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? और जो उनमें बोला गया है वो सच है, या ये जो बोला गया है ये एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल होगा, क्या होगा? एप्लीकेबल तो सारा होगा, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि ज़ोडिएक्स क्या होते हैं, ठीक है? तो ज़ोडिएक जो है बेसिकली हम सबके 2 से 3 से ज़्यादा भी ज़ोडिएक्स होते हैं। तो अच्छा। हमको, हाँ जी, हम सबके होते हैं। हम सबको लगता है ना कि हमारा एक ही ज़ोडिएक है या 2 ही हैं। तो सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन पे अभी हम नहीं जाएंगे, हम मून साइन और सन साइन, हाँ, राइजिंग साइन भी होता है। और आपने कई बार मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में देखा होगा या गूगल पे देखा होगा कि जो बर्थ चार्ट होता है उसमें ना डेट्स होती हैं कि 21 सितंबर से लेके उसके बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो सन साइन होता है। जो डेट को देख के हम देखते हैं कि मेरा क्या साइन है, उस साइन को हम सन साइन कहते हैं। तो बेसिकली जब आप पैदा हुए तब सन जो था वो एक ज़ोडिएक में बैठा हुआ था और फिर वो धीमे धीमे दूसरे ज़ोडिएक में जा रहा था, ठीक है? तो कई बार कुछ डेट ऐसी होती हैं कि सपोज एक दिन के डेट में बदल जाएगा, तो वैसे तो नहीं सन एकदम से उठ के यहाँ आ गया, सन तो ट्रांजिट कर रहा है ना धीरे धीरे। तो कई बार जब एक ऐसी डेट को आप पैदा हुए हो जो इस ज़ोडिएक और इस ज़ोडिएक के जस्ट बीच की डेट है, जो लास्ट डेट थी, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक को हम कस्प कहते हैं। अच्छा, कस्प। तो ऐसे इंसान में उन दोनों ज़ोडिएक्स के इक्वल ट्रेट्स होते हैं। वो शायद जेमिनाई और कैंसर दोनों हो सकता है। अच्छा, उसमें पूरे ट्रेट्स होंगे। तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे ऐसे इंसान के साथ कि इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है, ये ऐसा भी होता है। और वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले होते हैं जिनके 2 सन साइंस हैं टेक्निकली, ओके? तो सन साइन बेसिकली वो होता है जिसके बेसिस पे आप अपने करियर के डिसीजंस लेते हो और बाहर की जिंदगी के डिसीजंस लेते हो। करेक्ट। तब आप अपना सन साइन देखते हो। तो जब आप कहीं अपना होरोस्कोप पढ़ रहे हो तो वहां पे जब करियर मेंशन है या कुछ है तो अपना सन साइन देखो। जैसे ही उसी ज़ोडिएक में रिलेशनशिप्स की बात हो रही है तो वहीं पर छोड़ दो, वहां पे से रीड मत करो, क्योंकि अब वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है। ओके। अब जाके देखो अपना मून साइन।
अच्छा। मून साइन बात करता है तुम्हारे रिलेशनशिप्स की, तुम्हारे इनर फीलिंग्स की, तुम्हारे फैमिली की, तुम्हारी लाइफ में इंटरनली पर्सनली क्या चल रहा है, वो मून साइन से पता चलता है। तो तुमको अपनी पर्सनल लाइफ जाननी है तो अपना मून साइन वाला हॉरोस्कोप देखो, बाहर की लाइफ जाननी है तो सन साइन वाला हॉरोस्कोप देखो। और मून साइन आपकी कुंडली से पता चलता है कि जब आप पैदा हुए तो आपके आउट ऑफ 12 हाउसेस आपका मून कौन से हाउस में प्लेस था। सो इसलिए आपको इसकी जानकारी विस्तार में दी जाएगी। फिलहाल के लिए ये समझ पाएंगे कि नंबर्स और ज़ोडिएक साइन में क्या डिफरेंस आ रहा है। सो आपको ये किस तरह की लगी ये जानकारी, ये आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, कमेंट करके बताइए, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, सारा कुछ हो गया ना, बेल आइकन भी दबाना बेल आइकन भी दबाना है ना। एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। जैसे आप हमेशा डिटेल में हमें जानकारी देती हैं ऐसे ही दी, और मुझे समझ आया तो मेरी ऑडियंस को भी समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। एनीथिंग यू वांट टू से समथिंग, तो ऑडियंस को आप कुछ भी लास्ट में कहना चाहें। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो मोटिव है इस पॉडकास्ट का, और जो हमारी सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट आ रहे हैं, वो यही है कि आप लोग समझिए कि जो ऑकल साइंस है या जो स्टडीज़ जो हम करते हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी आजकल यूज़ होती है, क्योंकि इसका एक्सेस बहुत इजी हो गया है, हर कोई बोल रहा है, हर कोई रेमेडी दे रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट आप लोगों को एज व्यूअर्स, एज क्लाइंट्स, एज ह्यूमंस समझने की ज़रूरत है कि ये स्टडी इतनी इजी नहीं है। कोई भी अपनी दुकान खोल के शुरू हो जाता है, टैरो कार्ड रीडर बन जाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है, 2 बुक्स पढ़ के वो अपने आप को क्लेम करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का कोई आपसे सर्टिफिकेशन नहीं मांगता। कोई आपसे नहीं बोलता कि आपने पढ़ाई की भी है कि नहीं की है। इंट्यूशन का खेल है। तो ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें, ठीक है। उनसे जेन्युइनली क्वेश्चंस करें, उनसे पूछें कि आपने कहाँ से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, नहीं किया है, आपको कितने साल की प्रैक्टिस है, और उस बेसिस पे एक सही रीडर को चूज करिए। बी वेरी वाइज एंड एजुकेटेड इन दिस सेक्टर, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके और हमारे फील्ड को बदनाम ना कर सके कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग मान लेते हैं, ऑल दैट। सो ये पॉडकास्ट बेसिकली आप लोगों को एजुकेट करने के लिए है। हाँ, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए है। और इसके बाद अगर आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, आप इसको और बेटर जानना चाहते हैं, तो फिजिकली किसी के पास कंसल्ट कीजिए, जाइए, समझिए, अपने बारे में बताइए, फिर अपने लिए कोई भी रेमेडी, सॉल्यूशन, जो भी आपने चूज करना है, कोई भी प्रैक्टिस करनी है किसी चीज़ की, तब आप कर सकते हो जब आप अच्छे से समझते हो। सो स्टे ट्यून, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।